सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बाहुल्य, जहां पर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अपने यादव बाहुल्य सीटों पर भी साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका। नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। मायावती के उस बयान पर राम गोपाल यादव ने मायावती को लगा दी है लताड़। जी हां, दरअसल मायावती ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के यादवों का वोट बैंक समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में ट्रांसफर नहीं हुआ था। इस बयान पर जब राम गोपाल यादव से पूछा गया और मायावती की तरफ से प्रतिक्रिया ली गई तो राम गोपाल यादव ने मायावती को लताड़ लगाते हुए जमकर निशाना साधा। दरअसल यूपी में उपचुनाव अकेले लड़ने का ऐलान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा समाजवादी पार्टी पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब हम बाई पोल्स अकेले अपने दम पे लड़ेंगे। और मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी यादवों के वोट बैंक को बहुजन समाज पार्टी में ट्रांसफर नहीं करा पाई है। यादव वोट बैंक बीएसपी को वोट नहीं किया है। मायावती के इस बयान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कड़ा पलटवार किया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने दो टूक में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी पहले तो बहुजन समाज पार्टी से बड़ी पार्टी है, यानी बीएसपी से कहीं ज्यादा बड़ी समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक भी बीएसपी से कहीं ज्यादा है। और ये वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी की तरफ गया है। अगर नहीं गया होता तो मायावती जिस तरीके से 2014 में 0 पर सिमटी थी, इस बार भी वो 0 पर ही सिमट थी। और रही बात यादवों के वोट बैंक की ट्रांसफर की, तो यादवों का 7% वोट बैंक पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की तरफ ट्रांसफर हुआ है, बल्कि दलितों का वोट बैंक, दलितों का वोट मायावती को ही नहीं मिला है। तो ये राम गोपाल यादव ने दे दिया है बड़ा बयान। दरअसल हम आपको बता दें कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूटने की चर्चाओं के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुद आकर स्थिति साफ की है और फिलहाल गठबंधन पर ब्रेक लगाने की पुष्टि की थी। इस दौरान मायावती ने कहा कि जब यादव बाहुल्य सीटों पर भी यादव समाज का वोट एसपी को नहीं मिला तो सोचने की बात है। उन्होंने कहा है कि एसपी का बेस वोट बैंक यदि छिटक रहा है तो उससे ज्यादा बीएसपी को कैसे गया होगा। यानी मायावती का इशारा कहीं न कहीं डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव की उस सीट पे था। लेकिन दरअसल हम आपको बता दें कि डिंपल यादव धर्मेंद्र यादव की सीट पर यादव बाहुल्य इलाका नहीं माना जाता है। लेकिन मायावती के जो यादव बाहुल्य वाली बातें हैं, मायावती जिन 10 सीटों पर जीती हैं उसमें कहीं ज्यादा सीटों पर 5 से 6 सीटों पर यादव बाहुल्य इलाका है, और इसी कारण मायावती ने जीत दर्ज की थी। हम जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी सीट है जिसमें मायावती जीत दर्ज की है और मायावती की बातें यहीं पर गलत साबित होती हैं। लेकिन उसके पहले ही हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव ने भी मायावती पर जबरदस्त निशाना साधा है। दरअसल एसपी राष्ट्रीय महासचिव रमाशंकर विद्यार्थी ने भी मायावती के बयान पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का साथ न मिला होता तो बीएसपी का वजूद यानी अस्तित्व खत्म हो जाता। बीएसपी गठबंधन टूटने के एक सवाल पर विद्यार्थी ने कहा है कि बसपा प्रमुख मायावती उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रही है। कहावत है और चरितार्थ भी है। वास्तविकता यह है कि एसपी के मतदाताओं ने हर सीट पर महागठबंधन की विजय के लिए जी तोड़ कोशिश की, जबकि जिस दल और कार्यकर्ताओं के समर्थन की बदौलत मायावती अपने दल का अस्तित्व बचाने में सफल हुई हैं, उन पर ही सवाल उठाना ठीक नहीं है। विद्यार्थी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में एसपी ने बीएसपी को समर्थन नहीं दिया बल्कि खुद को समर्पित कर दिया था। मायावती इस समर्पण को भूल बैठी हैं, और अगर समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक मायावती को वोट न किए होते तो 10 सीटें भी यहाँ पर लाना उनके लिए बेहद कठिन बात थी। अब हम जान लेते हैं कि क्या वाकई में जो मायावती कह रही हैं कि यादवों का वोट बैंक मायावती को बहुजन समाज पार्टी में ट्रांसफर नहीं हुआ, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर 11 सीटों में 10 सीटों में जहां पर मायावती ने जीत दर्ज की है उनमें से कहां यादव बाहुल्य इलाका है। अगर बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो जिस तरीके से बात कर रही हैं, उनमें से 10 सीटें जो बीएसपी जीती उनमें से 7 सीटों पर यादव निर्णायक भूमिका में है, और यही जीत का कारण है। दरअसल हम बात करें अगर मायावती की तो सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, अंबेडकर नगर, घोसी, सलेमपुर, जौनपुर और मछली शहर में बीएसपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। लेकिन अब बात कर लेते हैं यादव बाहुल्य इलाका में जो मायावती लगातार ये कहती हैं कि हमें वोट नहीं मिला है, तो आखिर हम जान लेते हैं कि कौन कौन सा यादव बाहुल्य इलाका है। बात करें सबसे पहले तो घोसी, जौनपुर, गाजीपुर, लालगंज, बिजनौर और बुलंदशहर जैसा इलाके में मछली शहर, यहाँ पर भी यादव वोट निर्णायक भूमिका में बाहुल्य इलाका है। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के खाते में गया है, और यही कारण है कि 6 से 7 सीटों पर साफ साफ प्रभाव मायावती के देखने को मिला है, और यहाँ पर जीत दर्ज की गई है बहुजन समाज पार्टी द्वारा। अगर बात करें हम दलितों की, तो दलितों ने साफ साफ यहाँ पर
मायावती को ही वोट नहीं किया है। ये साफ साफ दिखाता है जिस तरीके से मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटें अपनी गंवाई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनका ही गढ़ माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके वहां पर भी उनको ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। ऐसे में माना जाता है कि मायावती अपने घर में ही हार गई हैं। तो कहीं न कहीं मायावती को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, किस तरीके से यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। लेकिन फिलहाल राम गोपाल यादव ने जो कहा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने जो कहा, आप इससे कितना वाकिफ रखते हैं? क्या वाकई में आप मानते हैं कि यादव का वोट पूरा 100% मायावती और बहुजन समाज पार्टी में ट्रांसफर हुआ? अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मायावती की जो बदले सुर हैं, इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? क्या 2022 में मायावती मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं या फिर और कोई कारण है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानते हैं?